हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। तो उसकी एक्सरसाइज 4.2 जो है वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो पहले मैं क्वेश्चंस को दिखा देता हूँ। तो अगर आप अपनी बुक में ये सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें लिखा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। जो एग्जाम्पल 1 है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो अपनी एनसीईआरटी में जब तो प्रॉब्लम 1 पे जाओगे तो प्रॉब्लम 1 पे ये दो क्वेश्चंस आपके लिखे हुए होंगे, और इंग्लिश में ही ये दोनों क्वेश्चंस मैंने नीचे भी लिख के दिए हैं। अभी हम इंग्लिश में भी आएंगे, पहले हम हिंदी में पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, जॉन और जीवंती दो बच्चे हैं, इनके पास कुल 45 कंचे हैं, 45 मार्बल्स। ठीक है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो ये तो हो गया क्वेश्चन हिंदी में, इंग्लिश में नीचे भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर जॉन है और जीवंती है। ठीक है, जॉन और जीवंती, तो दोनों के पास टोटल 45 जो है 45 मार्बल्स हैं, 45 कंचे हैं। लेकिन जॉन के पास कितने कंचे हैं और जीवंती के पास कितने कंचे हैं ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो लेकिन दोनों के पास जो कंचे हैं वो मिलाकर बन रहे हैं 45। तो जॉन के पास जो कंचे हैं वो मान लेते हैं हम अभी के लिए x। ठीक है, और जीवंती जीवंती के पास जो कुल कंचे हैं वो हमने मान लिए y। तो दोनों के पास जो कंचे हैं उन दोनों का जो जोड़ है वो 45 के बराबर है। मतलब जॉन के पास जितने कंचे हैं प्लस जीवंती के पास जितने कंचे हैं, दोनों का योग, दोनों का सम जो है वो 45 के बराबर माना जाएगा। अब यहां से मैं y की वैल्यू निकालना चाहूंगा, उसके लिए मुझे x को यहां लेके जाना पड़ेगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 45 माइनस एक्स। तो इसका मतलब ये है कि जो जॉन है, अब मैं हिंदी में लिख देता हूं, जॉन के पास अगर x कंचे हैं, ठीक है, तो जीवंती के पास जो कंचे हैं वो कितने माने थे हमने शुरुआत में, y। और y की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, 45 माइनस एक्स। तो इसका मतलब जीवंती के पास जो कंचे हैं वो 45 माइनस एक्स है। यहां तक आपको समझ में आ गया हो। इसके बाद अगर क्वेश्चन को आपने पढ़ा तो क्वेश्चन में कहा है कि दोनों ने 5-5 कंचे खो लिए। दोनों ने 5-5 कंचे खो लिए। तो अगर दोनों ने 5-5 कंचे खो लिए तो 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास अब बताओ कितने कंचे बचे। दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए ना। जॉन के पास पहले थे x कंचे। पहले कितने कंचे थे, x। अब इन x कंचों में से उसने 5 कंचे खो दिए। तो 5 कंचे खोने का मतलब अब उसके पास कंचे कम हो जाएंगे। तो कम होने पे क्या करेंगे, -5 करेंगे x के साथ। और जो जीवंती है, जीवंती जीवंती के पास पहले कंचे थे 45 माइनस एक्स। तो अब उसके पास कंचे कितने होंगे, जितने पहले थे उसमें से 5 क्या कर दो, माइनस कर दो, क्योंकि उसने भी 5 कंचे खोए हैं। 45 माइनस 5 होता है 40, और साथ में ये क्या है, माइनस एक्स। तो अब जीवंती के पास जो कंचे हैं वो है 40 माइनस एक्स। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा है, आप हिंदी में भी पढ़ेंगे और इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो ये कहा है कि 5 कंचे खोने के बाद, पहले हिंदी में दिखाता हूं। लिखा है 5 कंचे खोने के बाद अब उनके पास जो पास कंचे बचे हैं ना, अब उनके पास जो कंचे बचे हैं उनका गुणनफल का मतलब अब जो उनके पास कंचे बचे हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 124 के बराबर लिख लो। इंग्लिश में लिखा है कि जो उनके पास कंचे, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव। इसका मतलब अब उनके पास जो कंचे हैं उनका प्रोडक्ट, मतलब उनको मल्टीप्लाई करो और 124 के बराबर लिख दो। ठीक हो गया। तो जॉन के पास अब कितने कंचे बचे हैं,
x माइनस 5 और जीवंती के पास कंचे कितने हैं 40 माइनस एक्स। तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये 124 के बराबर हमें लिखने हैं जो कि क्वेश्चन में कहा था। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। पहले x को 40 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 40x। फिर इस x को इस माइनस x से करो मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस माइनस 5 को इस 40 से करो तो ये हो जाएगा माइनस 200। अब इस माइनस 5 को इस माइनस एक्स से करो, माइनस 5 को अगर माइनस एक्स से करोगे तो 5x आएगा, तो ये आ गया प्लस 5x और दूसरी तरफ क्या है 124। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब सबसे पहले मैं लिख लेता हूं माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये देखो ये क्या लिखा है 40x, इसको लिख लेता हूं प्लस 40x, फिर लिख लेता हूं प्लस 5x, फिर लिख लेता हूं माइनस 200 और वहां पर हमारे पास क्या है 124 है। यहां तक समझ में आ गया होगा। माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही उतार दिया मैंने, 40x प्लस 5x ये हो जाएगा 45x। ये क्या है आपके पास माइनस 200, 124 को जब यहां लेकर आओगे तो ये हो जाएगा माइनस 124 और इक्वल टू वहां कुछ बचा ही नहीं, मतलब 0 बचा। तो यहां बचा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124 हो जाता है माइनस 324 और लास्ट में इक्वल टू 0 है। अब क्या करो, इस पूरी इक्वेशन को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो। पूरी इक्वेशन को सभी को क्यों कर रहे हैं ऐसा मल्टीप्लाई, वैसे तो जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि देखो ये जो एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है इसके आगे माइनस है, तो थोड़ा सा समझाने के लिए आगे मैं ये माइनस को हटाना चाहूंगा, तो उसके लिए मुझे सबको इस पूरी इक्वेशन को मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसा करने पर ये वाला जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये वाला जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये वाला जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा और 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा। तो इक्वेशन थोड़ी इस फॉर्म में आ गई। हम वैसे भी सॉल्व कर सकते थे पर मैंने आपको इस तरीके से दिखाया। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये देखो, ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा है सबसे आगे, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो मतलब 1 है। तो सबसे पहले इस 324 को इस 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ गया 324। अब क्या करना है, देखो 324 एक बहुत बड़ा नंबर है, तो 324 किस किस के टेबल में आता है ये हमारे लिए निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारे पास ये एक तरीका होता है, ये है 324। अब आप क्या करो, 2 से डिवाइड करो इसको, तो 2 से डिवाइड करोगे 2 162 324 हो गया, अगर ये आपको डिवाइड करना आता है तो। 2 8 16 2 1 2, 3 27 3 9 और ये हो गया 3 3। इसका मतलब है 324 हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब क्या करना है, आप बीच में देखो मिड टर्म स्प्लिटिंग में हम क्या करते हैं, बीच में हमें 45 लाना है। तो किस तरीके से हम क्या करेंगे, यहां से ये आपको दिख रहा है, मैं जरा यहां पर एक बार और लिख के दिखा दूं। बड़े नंबर होने पर हमारे पास यही तरीका होता है, ऐसे मैंने कर लिया। अब बीच में आपको क्या चाहिए, देखो 45 चाहिए, तो जो ये नंबर लिखे हैं आपके पास इसको 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। तो मैं ऐसे करता हूं, इसमें अगर मैं इन दोनों 3 को मल्टीप्लाई कर दूं तो आएगा 9, इन दोनों 2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो आएगा 4, इस 4 को इस 9 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा हमारे पास यहां पर 36, ठीक है। तो एक हो गया 36 और इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा। तो इसका मतलब ये है कि 324 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मुझे बीच में क्या चाहिए 45 चाहिए, 45 चाहिए।
तो आप देखो ये जो 36 है और 9 है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो मुझे 45 मिल जाता है। तो आप 36 को बोलो 36x, 9 को बोलो आप 9x, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 45x आ गया। तो ऊपर इक्वेशन को मैं दोबारा उतार देता हूं, 1x स्क्वायर की जगह तो 1x स्क्वायर लिखूंगा, इस माइनस की जगह मैं माइनस लिखूंगा, ये जो 45x है इसकी जगह ब्रैकेट में मैं लिखूंगा 36x प्लस 9x, और लास्ट में है प्लस 324, प्लस 324 को मैंने लिख दिया इक्वल टू 0। अब 1x स्क्वायर उतर जाएगा। अब ये देखो ये 36x है, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो मतलब प्लस है, ये 9x के आगे प्लस दिखाई दे रहा है, तो ब्रैकेट खोलने पे ये दोनों जो प्लस के साइन है माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, देखो ये जो आपके पास लिखा है इसको मैं लिख सकता हूं x मल्टीप्लाई x, इसको लिख सकता हूं 36 मल्टीप्लाई x, यहां तक समझ में आ गया होगा, माइनस ये लिख सकता हूं मैं 9 मल्टीप्लाई x, प्लस और इसको लिख सकता हूं मैं 36 मल्टीप्लाई 9, और लास्ट में हमारे पास इक्वल टू 0। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, यहां पर तो ये x कॉमन है इन दोनों में, और यहां पर कौन है, ये 9 कॉमन है इन दोनों में। तो अब हमें क्या करना है, ये दोनों x जो कॉमन दिखाई दे रहे हैं ये बाहर आ जाएगा, तो यहां से हमें बचा x, ये बचा माइनस, और ये बचा यहां पर 36, ये माइनस का माइनस बचा, ये 9 और 9, ये 9 आ गया बाहर। अब अंदर क्या बचेगा, ये x बचेगा, और ये आपके पास 36 बचा। अब क्या है, क्योंकि यहां पर ये माइनस है, ये जो माइनस दिखाई दे रहा है ये माइनस है, लगा दे, ये माइनस है, इसके चक्कर से जब तुम यहां पर ब्रैकेट लगा देते हो तो इसका भी साइन बदल जाता है, इसके आगे पहले माइनस था अब ये प्लस हो गया, और इसके आगे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, और लास्ट में इक्वल टू 0 है। अब इसमें और इसमें देखो क्या चीज कॉमन है, दोनों में x माइनस 36 कॉमन है, तो वो मैंने बाहर निकाल लिया, तो मुझे यहां से मिला x बचा, और यहां से क्या मुझे मिला 9, और इक्वल टू ये हो गया 0। अब क्या करना है, एक बार इसको 0 के इक्वल रखना है, तो x माइनस 36 0 के इक्वल हो गया, एक बार इसको 0 के इक्वल रखना है तो x माइनस 9 इक्वल टू 0 हो गया। तो 36 को अगर वहां लेके जाते हैं तो ये x इक्वल टू 36 होता है, 9 को वहां लेके जाएंगे तो x इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो अब आप देखें स्टार्टिंग में जो जॉन था उसके पास कंचे थे x, और जीवंती के पास जो कंचे थे वो मैंने बाद में 45 माइनस x दिखा दिया था। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सबसे पहले तुमने x की वैल्यू कितनी निकाली, 36, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू 36 है, तो जॉन के पास कंचे थे 36। अब वो 36 यहां पर भी पुट करोगे तो जीवंती के पास होंगे 45 माइनस 36, टोटल 9 कंचे होंगे। तो इसका मतलब जॉन के पास 36 कंचे होंगे और जीवंती के पास 9 कंचे। या फिर एक बार फिर से मैंने लिख दिया, क्योंकि हमारे पास x की एक और वैल्यू निकली है 9, तो अगर मैं ये 9 इन दोनों जगह पे रख दूं, कहां अगर 9 यहां रख दूं तो ये ऐसे आ जाएगा, और 9 यहां रख दूं तो ये हो जाएगा 45 माइनस 9, ये आ गया 36। तो दूसरा केस ये बन सकता है कि जॉन के पास 9 कंचे हो जाएं और जीवंती के पास 36 कंचे। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बताने में थोड़ा सा टाइम लग गया। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।